जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम 4 वेज टू ज्वाइन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी इन 2025 के बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत के जितने भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो लगातार डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, जिससे कि वो उसको क्लियर करके ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जाएं और उसके बाद हमारी आर्म फोर्सेस में प्रेस्टिजियस रैंक पाकर ऑफिसर बन सकें। तो ऐसी टोटल 4 वेज कौन हैं जिनसे कि आप हमारी आर्म फोर्सेस में जा सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली एंट्री आती है सीडीएस एग्जाम की। सीडीएस एक ग्रेजुएट एंट्री है जिसमें साल में 2 बार यूपीएससी के द्वारा रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। सीडीएस के एग्जाम में ओटीए के प्रेफरेंस को देने वाले जितने भी हमारे अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स हुआ करते हैं उनको टोटल 2 पेपर्स रिटन एग्जामिनेशन में देना पड़ता है, जिसमें इंग्लिश और जनरल नॉलेज रहा करता है। रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद उनकी एसएसबी इंटरव्यू 5 डेज की होती है और फिर मेडिकल टेस्ट कंडक्ट होता है। सीडीएस एग्जाम में ओटीए कैंडिडेट्स की एज लिमिट 20 to 25 ईयर्स रहती है और इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद आपकी 49 वीक्स की ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई तमिलनाडु में होती है। अगर आप डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को चेक करना न भूलें और एसएसबी क्रैक एग्जाम के लर्निंग ऐप को गूगल प्ले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरी वैकेंसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसका नाम है एसएससी टेक एंट्री, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री। ये एंट्री उन सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है जो कि आफ्टर इंजीनियरिंग इंडियन आर्मी में जाकर ऑफिसर बनना चाहते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपको 14 ईयर्स तक की सर्विस देनी होती है इंडियन आर्मी में और इसी प्रकार से आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल रहा करते हो। इसकी एज लिमिट 20 से 27 ईयर्स की है और इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इसमें आपकी आवश्यकता होती है। इसमें आपको डायरेक्टली अपना एसएसबी इंटरव्यू देना होता है और ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो अपने एसएसबी इंटरव्यू मेडिकल को पास कर लेते हैं उनकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है और फिर वो अपने ट्रेनिंग के लिए ओटीए चेन्नई जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट एंट्री है एनसीसी स्पेशल एंट्री। ये एक डायरेक्ट एंट्री है उन सभी ग्रेजुएट्स अनमैरिड फीमेल एंड अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पास किया हो भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विथ मिनिमम 50% मार्क्स और उनके एनसीसी सी सर्टिफिकेट में मिनिमम बी ग्रेड तो जरूर होने चाहिए। इसकी एज लिमिट 19 to 25 ईयर्स की है और इसमें भी आपको डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू देना होता है। एसएसबी इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल और फिर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है। साल में ये वैकेंसी 2 बार इंडियन आर्मी के द्वारा पब्लिश की जाती है, जिसमें सभी भारत के अनमैरिड मेल अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई किया करते हैं। और अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये एसएसबी इंटरव्यू बुक्स को पढ़ना ना भूलें। ये बुक्स हर एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए मस्ट रीड है और इनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे और हमारी नेक्स्ट एंट्री का नाम है जैग एंट्री, यानी कि जज एडवोकेट जनरल एंट्री। ये भी एक डायरेक्ट एंट्री है। भारत के अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स जिनकी एज 21 to 27 ईयर्स, जिन्होंने भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री मिनिमम 55% के मार्क्स के साथ पास की हो और उनके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन हो तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक प्रेस्टिजियस एंट्री है जिसके थ्रू आप सभी इंडियन आर्मी में जाकर ऑफिसर बनते हो और आपकी ट्रेनिंग भी ओटीए चेन्नई में की जाती है। तो हमारी सेनाएं बहुत सारी एंट्रीज के माध्यम से आपको ऐसे ऑफर्स प्रोवाइड करती हैं जिससे कि आप किसी भी स्टेज, चाहे वो 10+2 में हो या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन हो, हमारी आर्म फोर्सेस की ब्रांचेस में जाते हो और अपने ड्रीम को ओलिव ग्रीन यूनिफॉर्म के साथ पूरा कर पाते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।